हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही यूनिक है। एक्चुअली मैं अभी जब ये शूटिंग शुरू होने वाली थी तो किसी और टॉपिक पर कर रहे थे, बट सडनली मेरे माइंड में ये टॉपिक आया और मैंने सोचा कि ये इतना यूनिक और उम्दा टॉपिक है कि पहले इस पर ही शूट करना चाहिए, क्योंकि ये आप सभी के जीवन से सीधे जुड़ा है। जॉब छोड़ करके अपना काम शुरू करें या ना करें, ये टॉपिक है आज का। और मुझे लगा कि ये जो टॉपिक अचानक से मेरे माइंड में आया, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब में लगे हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि जॉब छोड़कर अपने काम में जाएं या ना जाएं। फिलहाल एक डिस्क्लेमर है कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग तो रहेगी ही रहेगी। तो ये अगर आपसे रेजोनेट करती है, जैसे नॉर्मली मैं कहता हूं 70 से 100% रेजोनेट करती है जनरल रीडिंग, बट अगर इसकी रेजोनेशन 85% से 100 के बीच में है तभी आप जॉब छोड़ करके अपने बिजनेस की ओर जाएं। अदरवाइज अगर 85% से कम ये रेजोनेट हो रही है तो प्लीज जॉब को नहीं छोड़ें। इतना ध्यान रखें, मेरी बात को मानें। तो चलिए मैं आपको बता दूं आज की तीनों पाइल्स कौन सी हैं। आपकी स्क्रीन पर अब तीनों पाइल्स एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। ये तीनों पाइल्स एक बार फिर से मैंने ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से निकाली हैं। पाइल नंबर 1 रहेगी द रिबेल। रिबेल एक विद्रोही होता है। जॉब छोड़ना विद्रोह का काम तो है ही अपने आप में। पाइल नंबर 2 है इनर वॉइस, यानी अंतरात्मा की आवाज। और पाइल नंबर 3 है मोमेंट टू मोमेंट, यानी जीवन जिस ओर ले जा रहा है एक एक कदम उस मोमेंट पर आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाना और रुकना नहीं। तो फ्रेंड्स, जो पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसकी इमेज से आपको पहला अट्रैक्शन या लगाव महसूस होता है, उसी पाइल को अपनी पाइल बना लें, उसी इमेज को, उसी नंबर को अपनी पाइल बना लें और उसके अकॉर्डिंग आज के वीडियो को देखें। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं, तो आप टाइम स्टैम्प पर सीधे क्लिक करके अपने वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी को मैं हेलो स्वागत करता हूं। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ जुड़ने और मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे पुराने व्यूअर्स और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेरे साथ जिस तरह से हैं, कमेंट्स में जितना प्यार, जितना ट्रस्ट आप लोग मुझे भेज रहे हैं, मेरे लिए कमेंट्स पर लगातार रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो मैं खुद ही करता रहूं। अभी भी मैंने उस काम पर अपनी टीम को बिल्कुल भी नहीं लगाया है। तो सारे कमेंट्स मैं रीड करता हूं और मैं ही रिप्लाई करता हूं। इसी वजह से कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है। तो फिलहाल अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बार आपको याद करा दूं कि मैं पर्सनल टैरो रीडिंग भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ से जुड़े किसी मामले पर मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, या आपकी कुंडली में किसी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ पूजा वूजा कराने के बाद भी लाइफ में प्रॉब्लम सेट नहीं हुई, आपने रिंग्स वगैरह पहनी और फिर भी परेशान हैं, तो आपको मेरी कंसल्टेंसी एक बार जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने फील किया है, खुद ही फील किया है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई है। लोग मुझे बताते हैं तो बहुत खुशी होती है, लोगों के मैसेज आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, उनके लाइफ में चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। तो अगर आपको मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो ये जो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वैसे एक परमानेंट नंबर अब स्क्रीन पर दे दिया गया है जो हर बार आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज की रीडिंग को, और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर द रिबेल कार्ड को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब आपके लिए मैं टैरो रीडिंग शुरू करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आपको क्या जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, जॉब छोड़ करके आप शुरू करें अपना खुद का काम या नहीं करें। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में कवर होने वाली हैं, तो बिल्कुल दिल थाम करके बैठ जाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल नई डेक मैंने आज यूज करनी शुरू करी है। राइडर वाइट की एकदम नई डेक मैंने फिर से मंगवाई। तो चलिए अब आपके लिए शुरू करता हूं रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ द वॉन्ड्स का। सेकंड कार्ड आपके लिए द एम्परर। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए 10 ऑफ द पेंटिकल्स। और लास्ट में आपके लिए आया है द मून। तो चलिए अब आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं राइडर वाइट ट्रेडिशनल डेक से। अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू से ही आप काफी महत्वाकांक्षी रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते आए हैं
और कभी भी हार नहीं मानेंगे। इस टेंडेंसी के साथ आप अपने जीवन के हर कदम पर, हर पहलू पर आगे बढ़ते गए हैं। बिजनेस करने के मामले में आपकी जो सीरियसनेस है वो एक्चुअली काबिले तारीफ है, लेकिन पिछले कुछ समय में, पिछले मतलब थोड़ा पहले की बात करें, साल 2 साल 4 साल पहले की बात अगर करें, तो आपने अगर पहली चीज़ तो बिजनेस शुरू करने की कोशिश करी होगी। जैसे कभी कभी साइड बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें नुकसान हुआ होगा, या बिजनेस नहीं चला होगा, या इस तरह से इतना धीमा चला होगा कि आप डिमोटिवेट हो गए और उस चीज़ से हट गए। वर्तमान में एक बार फिर से उत्साही हैं, लेकिन भविष्य को लेकर बहुत सशंकित हैं। तो भविष्य को लेकर आपकी जो शंका है वो एक्चुअली निराधार नहीं है, क्योंकि अभी पाइल नंबर 1 आपके लिए पूरी तरह से समय नहीं आया है कि आप बिजनेस में अपने आप को एक्चुअली इन्वॉल्व कर दें। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप बिजनेस में नहीं जा सकते। जी हाँ, बिजनेस में आपको जरूर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा वेट करके। पाइल नंबर 1 अगर आपके लिए ये रीडिंग, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया, 85% से ज़्यादा मैच करती है, तो ही आप मेरी बातों को मान करके जॉब को छोड़ने का प्रयास करें या प्लान करें। 85% से कम आती है, 70% के आसपास जाती है, तो रुकें, थोड़ा रुकें, और आपको थोड़ा वेट करना चाहिए फिर, अगर 85% से नीचे जाती है। यहाँ एक छोटी सी चीज़ और मेरे पास आ रही है, वो ये आ रही है कि बिजनेस को लेकर के मन में जो उधेड़बुन चलती रहती है, मीनिंग एक डिस्ट्रैक्शन का मोड चलता रहता है कि ये वाला, वो वाला या ये वाला, जो 2 3 4 ऑप्शन आपके माइंड में है, उनसे जब तक आप पार नहीं पा लेते, जब तक फोकस एक पर नहीं आ जाता, तब तक आपको शुरुआत भी नहीं करनी है। इसको समझ लें। क्यों? क्योंकि ये 3-4 चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत ज्यादा काम करती हैं। आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, समझ और पकड़ आपकी अच्छी है, आप दूसरों को अच्छी एडवाइस दे लेते हैं, लेकिन खुद के मामले में कई बार मात खा जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें, जल्दीबाजी ना करें। अब आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स में निकाल रहा हूं, क्योंकि जेन कार्ड से तो पाइल बना दी है मैंने, तो जेन कार्ड्स में 79 कार्ड्स थे, तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता था। तो ओरेकल योगिक पाथ, जैसा कि पिछली कई रीडिंग्स में ये बहुत अच्छे चले हैं और लोगों ने इनकी रीडिंग को बहुत पसंद किया है, तो ये है तो काफ़ी स्पिरिचुअल, लेकिन मैं आज इनको यूज़ कर रहा हूँ आपके लाइफ के लिए और इकोनॉमिक सजेशंस के लिए। तो देखते हैं ये कहाँ तक आपकी हेल्प करते हैं। ओके, आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो है ये है सत्व। बहुत चमक रहा है, इधर से दिखाता हूँ आपको, सत्व। वीडियो लाइट में थोड़ा सा कार्ड चमकते हैं। और अगला कार्ड है आत्मन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो आया है ये है भक्ति। नंबर 4 पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है पित्त। और नंबर 5 पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है तपस। तो आपके लिए 5 कार्ड आ गए हैं, पांचों डिफरेंट, बिल्कुल मतलब यूनिक कार्ड अपने आप में आए हैं। तो चलिए मैं देखता हूं और आपको बताता हूं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इनसे मेरे पास आ रही है। जैसे राइडर वाइट की डेक में वो पेंटिकल्स के हाउस होते हैं जो सीधे सीधे फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं, योगिक पाथ में ऐसे कार्ड्स नहीं होते हैं, ये थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं। तो इसमें देवी देवता, आयुर्वेदा से जुड़े हुए कार्ड और ध्यान, योग, प्राणायाम, इनसे जुड़े कार्ड्स हैं फिलहाल। लेकिन जो कार्ड्स हैं उनको अपनी जो जानकारी देनी है वो तो देंगे। जैसे इस समय मुझे ये पित्त का कार्ड बता रहा है कि अंदर एक जो घबराहट फील होने शुरू हो जाती है, जैसे ही बिजनेस के बारे में आप सोचते हैं कि नया बिजनेस करेंगे, उसको सोचने के बाद जो घबराहट होती है, उस घबराहट पर जब तक कंट्रोल नहीं आता है, याद रखिए, समझिए बात को, जब तक अंदर से पूरा कंट्रोल नहीं आ जाता, यानी अंदर से वो भय महसूस होना, भय का मतलब इन्फीरियोरिटी महसूस होना बंद नहीं हो जाता, इनसिक्योर फीलिंग नहीं बंद हो जाती, डर नहीं बंद हो जाता अंदर से, तब तक आपको बिजनेस में आगे नहीं जाना है, जॉब को छोड़ करके। अगली चीज, आप थोड़ा आत्मचिंतन ज्यादा करने का प्रयास करें। देखिए हो क्या रहा है कि आपका जो माइंड है वो बहुत तेज काम करता है। दूसरों को जब सलाह देनी होती है या किसी सिचुएशन पर आपको कुछ आइडिया देना होता है तो बड़ी जल्दीबाजी कर लेते हैं और जल्दी से रास्ते बता देते हैं। बट जब बात अपने पे आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता तो वो वाली सिचुएशन आपके साथ आ जाती है। तो वहां आपको क्या करना है, थोड़ा शांत होना है, मन की हौच पौच को थोड़ी कम करना है, थोड़ा एक तरह से समझें तो खुद पर फोकस करना है। अगर खुद पर फोकस हो जाएगा तभी आप आगे बढ़ करके इस मामले पर सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना है। आपके अंदर एक ऐसी श्रद्धा अपने ऊपर होनी चाहिए कि आप एक्चुअली अपने बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे।
सत्व और तपस, ये दो कार्ड जो हैं, इनकी दोनों की जो इंटरप्रिटेशन आ रही वो ये आ रही है कि रास्ते हैं, रास्तों में सफलता भी है, असफलता भी है और कंकड़ भी है। तो रास्ते पर आगे बढ़ना, कंकड़ों के ऊपर से चलना और फिर सफलता तक पहुंचना, या रास्ते से जाना, कंकड़ों के ऊपर चलना और असफल हो जाना, यही डेस्टिनीज होती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। बट आपके लिए आपको पता है कि आप काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे, लेकिन जो घबराहट अंदर फील होती है, फिर से जैसे ही मैं आगे जा रहा था इसने फिर रोका, कहता वो जो घबराहट फील होती है उस पर कंट्रोल करें। जब तक पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब तक इस चीज में आगे नहीं जाना। तपस का कार्ड कहता है वेट करें, तपाएं खुद को, थोड़ा सा एक तरीके से समझें, अपने आप को इस चीज में झुलसने दें कि आप एक बिजनेस करना चाहते हैं बट किसी और की नौकरी कर रहे हैं। तो जो किसी और की नौकरी कर रहे हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है। कार्ड कहता है कि आप ठीक ठाक चल रहे हैं। आप चाहें जॉब को कंटिन्यू करना, लाइफ टाइम करना तो लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। बट वो जैसे टीवी पर ऐड आता है ना, अपना घर तो अपना होता है, वैसे ये भी मामला आता है कि अपनी जॉब तो अपनी होती है, अपना बिजनेस तो अपना होता है ना। दूसरे का बिजनेस संभालना और अपना बिजनेस संभालना दोनों में फर्क होता है। तो इसमें क्या है कि आपको आगे बढ़ने के योग तो हैं, चांसेस मिल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं आगे भविष्य में क्या होगा। वो मून का कार्ड आया हुआ था और बाकी जो सराउंडिंग कार्ड्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट सफलता कहीं गई नहीं है, लेकिन मुश्किल हालातों से गुजर कर। ऐसा नहीं है कि आज आपने जॉब छोड़ी, कल बिजनेस शुरू किया और बस परसों पेपर में आपका नाम आ जाएगा कि ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन या शी इज अ सक्सेसफुल पर्सन। वो नहीं होने वाला। उसमें आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, थोड़े टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर निकलना पड़ेगा और तब आपको सक्सेस मिलेगी। बस आपको एक चीज नहीं करना है और वो ये है कि अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई सेड कि जब तक अंदर की घबराहट पर आपका कंट्रोल नहीं आता, आगे नहीं जाना है। अंदर की घबराहट 1%, 0.1% भी रहे, वो 99% कीटाणु को मारते हैं, तो उसमें पता ना 0.1% बच जाते कीटाणु। अब सोचिए अगर मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूं, 0.1% की घबराहट आपके अंदर बढ़ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो सकती है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और वो जब मल्टीप्लाई होगी तो 0 से 1% पे आएगी, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 100 भी जा सकते हैं और वो आपको पीछे खींच देगी। होता क्या है कि आपका डर, देखिए सिक्के के दूसरे पहलू को समझते रहना अलग बात है, घबराहट बिल्कुल अलग बात है। बिजनेस नहीं चला तो मैं क्या करूंगी, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अगर बिजनेस में सक्सेस नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, बैकअप प्लान, वो दूसरी चीज है। लेकिन जो घबराहट है, एक डर अंदर से है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही समय है कि नहीं सही समय है, ये सही प्लान है कि नहीं प्लान है, ये घबराहट पर जब तक कंट्रोल नहीं होता आपको बिल्कुल आगे नहीं जाना है। और आपको अपने ऊपर एक्चुअली श्रद्धा रखनी है। मैं यहां पे ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा, श्रद्धा रखनी। श्रद्धा और ट्रस्ट में क्या फर्क है? ट्रस्ट होता है जो आपको गलत चीजों में भी अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरणा देता है। होता है ऐसा, कई बार होता है, लोग गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अंदर से सोचते रहते हैं कि बहुत सही काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में एक बार एक कातिल को पकड़ा गया था, आज से 70-80 साल पहले। उसका जो स्टेटमेंट था वो मैंने भी किसी बुक में पढ़ा था, पढ़ के हैरान हो गया था। उसने कहा कि मैंने तो उन लोगों के उनके जीवन के तनाव से मुक्ति दी जिनको मैंने मारा। एंड द पर्सन सेड कि आई एम नॉट रॉन्ग। उसने 20 से ज्यादा लोगों को मारा था और यूं ही मारा था, जिसमें से आधे लोगों को तो वो जानता भी नहीं था, बस ऐसे ही मार दिया। तो वो जो माइंडसेट है उसका, अब उस माइंडसेट को क्या करें, वो डिस्ट्रैक्टिव माइंडसेट है। तो कुछ कुल मिलाकर के, अच्छा उस पर्सन को सही लगता था कि उसने तो सही काम किया, दोस पीपल वर बायोलॉजिकल वेस्ट, उसका ये कहना था कि ये लोग तो बायोलॉजिकल वेस्ट हैं जिनको मैंने मारा, इनकी तो कोई अहमियत ही नहीं है दुनिया में। तो जज ने कहा कि यू ऑल्सो बायोलॉजिकल वेस्ट एंड वी आर उसको मौत की सजा दे दी कि ठीक है तुम भी बायोलॉजिकल वेस्ट हो जाओ। तो कुल मिलाकर ये समझे कि आप अपने माइंडसेट को जब तक कंट्रोल नहीं कर लेते, आपका माइंडसेट जब तक अपने आप को हर मामले में सही मानने की टेंडेंसी से हट करके न्यूट्रलाइज वे पे नहीं आता है, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना। आपके लिए बिग यस नहीं है, बिगेस्ट नो भी नहीं है। जस्टिफाइड रूप में आपको अभी थोड़ा वेट करना है, सही समय नहीं आया है और आप थोड़ा वेट करें। और जो ये वेट है, अगर इसकी एक टाइमलाइन मैं आपको बताने का प्रयास करूं, चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको समझें। जब मैं टाइमलाइन बताऊंगा तो उस टाइमलाइन को आपको यहीं से, जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहीं से कैलकुलेट करनी है। मतलब अगर इस वीडियो को पोस्ट करने के साल भर के बाद आप देख रहे हैं तो उस साल भर के बाद आप जिस डेट को देख रहे हैं अभी तुरंत यहां से कैलकुलेट करिए जो टाइमलाइन मैं बताऊंगा। वीडियो पोस्टिंग की डेट से टाइमलाइन को कैलकुलेट नहीं करना है।
ठीक है, आपके लिए जो टाइमलाइन है ये कंफर्म कर लूँ ना एक बार मैं, बिल्कुल सही। आपके लिए टाइमलाइन ओके 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 3 टाइमलाइन है ये, 3 टाइमलाइन एक्चुअली। अगर बिजनेस प्लान बिल्कुल रेडी है और घबराहट कम होती चली जा रही है तो 5 महीने वेट करें। 5 महीने मतलब समझ लें 5 महीने। मैं तो कोई ईयर वगैरह बोलने वाला था, लेकिन ध्यान है कि ये जनरल रीडिंग है तो मुझे कोई ईयर नहीं बताना, यहां से 5 महीने जोड़ें। अगर घबराहट फील होनी खत्म हो गई तो 5 महीने। अगर अभी भी घबराहट फील हो रही है लेकिन बिजनेस प्लान रेडी है, ठीक है, बिजनेस प्लान पूरा तैयार हो गया बट घबराहट अभी बनी हुई है, तो 2 साल रुकें। आपके बिजनेस प्लान में कोई देर नहीं होगी, आपका प्लान उस समय भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर घबराहट भी बनी है और कोई प्लान भी नहीं बना है, बिल्कुल अभी बस सिर्फ एक थॉट चल रही है कि मुझे ना नौकरी छोड़ के बिजनेस करना है वो बच्चे वाली जिद होती है ना, नहीं मेरे को वो चाहिए, ऐसी थॉट अगर बच्चों वाली जिद पर अभी आई हुई है तो आपको 5 सालों तक वेट करना है। 5 सालों तक तैयारी करिए, बैठे मत रहिए, तैयारी करिए, तैयारी पूरी तरह से। क्योंकि जब आप बिजनेस में जाएंगे तो हो सकता है बिजनेस जॉब छोड़ के बिजनेस में जाएं तो बैकअप आपके पास ना हो, बिजनेस को चलने में 2-4 महीने 10 महीने लगे तो उस 10 महीने घर का खर्च कैसे चलेगा। हर चीज की तैयारी कर लीजिए और तब आपके लिए चीजें आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग आज यहीं पर क्लोज करता हूं। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन कमेंट्स को व्हाट्सएप नंबर पर डालें। जो व्हाट्सएप नंबर अभी आप स्क्रीन पर यहाँ स्टिक देख रहे हैं, ये परमानेंटली लगा दिया गया है ताकि आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर हमेशा मिल जाए। तो इस पर आप अपने नाम, सिटी के साथ सजेस्टेड टॉपिक फॉर यूट्यूब वीडियो करके आप लिख सकते हैं। वो चूंकि व्हाट्सएप पर आएगा तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और वो यूट्यूब कमेंट्स में कई बार मैं ट्रैवल में होता हूँ तो नोट नहीं कर पाता, तो उससे कभी कभी मिस होते हैं, बट कोशिश कर रहा हूँ कि नोट करना शुरू करूँ और तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं। और क्लोज करते करते एक बार आपको याद करा दूं कि पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं, मीन्स आप मैसेज कर सकते हैं, आप इस पर हेलो हाय लिखकर भेजें, मेरी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी कि कैसे आपको पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कनेक्ट होना है। तो पाइल नंबर 1, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर इनर वॉइस कार्ड को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 2 और अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं और आपको बताऊंगा कि आप अपने जॉब को छोड़कर बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये रीडिंग बिल्कुल गाइडेंस पर ही चलेगी। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि गाइडेंस ज्यादा देते हैं, आप रीडिंग करें। तो मैं बता दूं कि टैरो कार्ड्स एक्चुअली गाइडेंस के लिए ही यूज किए जाते हैं। मोस्टली इनका जो पर्पस है वो गाइडेंस है। अगर आपको सिर्फ भविष्य जानना है तो अपनी कुंडली आप किसी को दिखवा लें, वो आपको आपका सिर्फ फ्यूचर बताता चला जाएगा, कोई गाइडेंस नहीं देगा। ये करना है कि वो करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको कुछ पता ही नहीं। मैं भी कुंडली रीड करता हूं तो अगर कभी किसी की कुंडली देखता हूं तो उसमें उसको सिर्फ सजेस्ट करूंगा या करता भी हूं जो उनके प्लेनेटरी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग उनको जरूरत है, बस इतना ही। बट उसमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस के लिए टैरो पर ही जाना पड़ता है, क्योंकि टैरो आपकी जिंदगी से इस तरह कनेक्ट होते हैं, आपकी एनर्जी से इस तरह कनेक्ट होते हैं कि ये आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। और मेरी जो रीडिंग होती है इसमें मैं अपनी एनर्जी को भी इन्वॉल्व रखता हूं, जिसकी वजह से आपकी जैसे जब पर्सनल रीडिंग चलती है आपने सुना होगा कि एनर्जी चेंज हो जाती है तो फ्यूचर बदल जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कम ही होता है, बहुत ही रेयरेस्ट केस में होता है। उसका रीजन है कि मैं अपनी एनर्जी को भी इन्वॉल्व रखता हूं और आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आपके फ्यूचर को निकालने की कोशिश करता हूं। जो चेंजेबल फ्यूचर है वो बता देता हूं कि जी आपके कर्मों से परिवर्तित होगा, और जो डेस्टिनी है वो भी बता देता हूं। तो फिलहाल वो एक अलग चीज है। तो आज की जो रीडिंग है ये मोस्टली गाइडेंस बेस ही है, हालांकि इंफॉर्मेशन आपके बारे में भी आएगी। तो चलिए पाइल नंबर 2 अब आपके लिए शुरू करते हैं। आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 जो आया हुआ है ये है स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो आया हुआ है ये है मैजिशियन। और नंबर 3rd पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है किंग ऑफ द वॉन्ड्स। 4th नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है लवर्स। और नंबर 5th आपके लिए जो आया हुआ है ये है द मून।
ओके, चल तो 5 कार्ड आपके लिए आ गए और अब आपको बताता हूं कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। ओके, द मून का कार्ड नंबर 5 पे पहले पाइल में भी आया था और इस पाइल में भी आया है। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं जीवन आपका संघर्षों से भरा रहा है। शुरू से ही आप अपने जीवन में कैरियर को बनाने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, पैसा कमाने के लिए संघर्ष करते आए हैं और ये संघर्ष भी तब चला है जब आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, आप बड़े समझदार और होनहार हैं। आपने अगर कभी अपने हाथ, मैं तो हाथ देखना जानता नहीं हूं, बट आपने कभी अपना हाथ दिखाया होगा किसी को तो उन्होंने बताया होगा कि बड़े भाग्यशाली हो। आप भी हंसेंगे, अरे कहां से कुंडली किसी को दिखाई होगी तो उसने भी कहा होगा अरे सौभाग्य योग बना है। ऐसा भी होगा किसी किसी के साथ में कि सौभाग्य योग बना है या महाभाग्य योग बना है, या तुम्हारे सारे प्लेनेट इस तरह से हैं तो तुम्हारे तो बहुत पैसा आएगा। और आप सोच रहे होंगे कि अच्छा कहाँ मेरा पैसा कहाँ है, कहाँ है भाई, कहाँ है। समझदार तो इतने हैं कि अब क्या कहूं मैं आपको, मतलब इसको कैसे समझाऊं, समझदार आप कितने हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आयरन मैन जितने समझदार हैं, आयरन मैन मूवी किसी ने देखी हो तो उसको पता होगा, नहीं देखी तो समझें कि पूरा अंपायर बनाने की योग्यता है। अंपायर मतलब एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की योग्यता है। दिमाग तो इतना तेज है, लेकिन इस तेज दिमाग का क्या करें। अब आपके शब्दों में कहूं, जैसा आप कहते हैं अपने लिए, तो किस्मत ही साथ नहीं दे रही। पंडित जी कहते हैं कि किस्मत बहुत बढ़िया है, हाथ देखकर कहते हैं बड़ा बढ़िया भाग्य है। गलत ट्रैक पर हैं इसलिए, या गलत ट्रैक पर थे इसलिए। फिर आपने अपने आप को थोड़ा चेंज किया, थोड़ा मोल्ड किया, थोड़ा सीरियस हो गए और अभी वर्तमान में आप काफी हद तक सही ट्रैक पर चल रहे हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट सेटिस्फाइड मोड पर आ गए हैं। और इस सेटिस्फाइड मोड पर आने के बाद अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपने प्लान कर लिया था बीच में कि अब बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है, अब तो जी नौकरी ही करनी है और बिजनेस बंद, मेरे बस का नहीं है जी, हमने करके देख लिया था, कई किया भी था ना वो पहले, संघर्ष बहुत ज्यादा थे। तो वहां से फिर बिजनेस से जॉब से फिर अब एक ऐसी पोजीशन कि आपने सोचा कि अब मुझे बिजनेस के बारे में सोचना बंद कर देना है। हो सकता है आपने 2-4-10 लोगों को एडवाइस भी किया हो कि कहाँ बिजनेस के चक्कर में पड़ो, चुपचाप नौकरी करो, बैठो, कुर्सी तोड़ो, पैसे ले जाओ, सिंपल। ये मुझे किसी ने बताया था कि कुर्सी तोड़कर पैसे कमाते हैं जॉब करने वाले, मतलब दिन भर कुर्सी बैठे रहते हैं ना, एक मतलब एक वो सेंस है। अदरवाइज जॉब में भी बहुत सारी भागदौड़ होती है। तो आपके लिए चीजें इस तरह से मोल्ड हो गई थी, लेकिन वर्तमान में अभी आपके माइंड में ये डिस्ट्रैक्शन फिर से आना शुरू हुआ कि अपना काम कोई हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। फिर माइंड में आता है नहीं यार बिजनेस चलता रहे तो बहुत अच्छा है। तो इन दोनों चीजों में आप अभी उलझे हुए हैं थोड़ा सा, और ये उलझन एक्चुअली सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन में संतुष्ट तो हैं, लेकिन उस संतुष्टि को, संतुष्ट होना मतलब एक तरह से समझें आत्मसंतुष्टि तो है, लेकिन उस आत्मसंतुष्टि पर संतुष्टि नहीं आ रही है। मीनिंग यू आर सेटिस्फाइड बट यू आर एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड। ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर सेटिस्फाइड। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लाइन थी बट आप समझ चुके होंगे मुझे लगता है। तो अभी तक मून के कार्ड ने कुछ भी नहीं बताया है। मून का जो ये कार्ड है इसने कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी है, तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये किसी चीज का वेट कर रहे हो सकता है ओरेकल कार्ड्स का वेट करने हो, क्योंकि इनसे कुछ इंटरप्रेट करके इनको मुझे जानकारी देनी हो। तो पाइल नंबर 2, चलिए आपके लिए अब ओरेकल कार्ड्स में से निकालता हूँ कि कौन सा, मतलब आपका ये क्या आता है, देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए आया है प्राणायाम। ठीक है, अब कार्ड दिख रहा है, इधर चमक बहुत आ रही है। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है ये है प्रत्याहार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है, ये है अहिंसा। नंबर 4 पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है पित्त। और नंबर 5 पर आपके लिए कृष्ण, भगवान कृष्ण। तो पाइल नंबर 2, जॉब और बिजनेस, यानी जॉब को छोड़ करके बिजनेस शुरू करना है या नहीं करना है,
ये चूंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होता है और ये न सिर्फ आपके जीवन को प्रभावित करेगा बल्कि आपके परिवार के जीवन को भी प्रभावित करेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी तैयारी को पूरा करना चाहिए, सबसे पहला काम। दूसरा काम, किसी भी प्रकार की दया की भावना ना रखें। अहिंसा का कार्ड आया है जो कहता है किसी भी प्रकार की दया की भावना अपने साथ ना रखें। मीनिंग, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि मिट्टी डालना या रबिंग अंडर द कारपेट, ऊपर से चद्दर डाल के अंदर से झाड़ू मार देना, तो उस तरह से सफाई नहीं होती ना। ऊपर से अगर आप कारपेट बिछा दें और अंदर से झाड़ू लगाएं तो बहुत सारी गंदगी अंदर रह जाएगी, तो ऊपर से साफ दिखेगा बट अंदर से गंदा है। तो ये हुआ कि अपने विचारों को सही मानकर चलना कि मैं जो सोच रहा हूं या सोच रही हूं वो बिल्कुल सही है और मेरा प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ है और मेरे प्लान में कोई गलती नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है कि आप ये सोच रहे हैं। तो आप अपने साथ किसी प्रकार की दया की भावना ना रखें, मर्सी ना दिखाएं। कार्ड अहिंसा का है बट अहिंसावादी चीजें नहीं बता रहा, बिकॉज ये वो चीजें बताएगा जो आपके लिए जरूरी हैं। फिर प्रत्याहार का कार्ड है जो कहता है कि आप थोड़ा सा अकेले सोच विचार जरूर करें। जैसे कई बार होता है ना कि आप फैमिली में विचार कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ सोच विचार कर रहे हैं और जो कुछ भी मन में आ रहा है वो दूसरों के साथ बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसमें कहता है कि अकेले विचार करें। अकेले का क्या है आपका? अकेले का कुछ है या बिल्कुल सब मिला जुला ही है? लोकतंत्र वाला काम नहीं, कहता डिक्टेटरशिप वाला क्या है? डिक्टेटरशिप मीन्स अकेले, लोकतंत्र मीन्स सबको साथ लेकर के। तो लोकतंत्र में इसलिए गलतियां किसी की नहीं होती। आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट चल रही है, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की चीजें हुई, गलती किसी की नहीं है। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल एंड नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। कभी मौका मिले तो मीन कैंप पढ़िएगा, आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे उस किताब को पढ़ के। खैर, तो मैं आपको जो बता रहा था उस पर फोकस करते हैं। तो अकेले आपके विचार क्या हैं, इसके ऊपर बैठकर सोचिए। बैठ जाइए अकेले एकांत में और सोचिए कि मेरा इसमें क्या थॉट है, मेरी सोच, मेरी आइडियोलॉजी एक्चुअली क्या है। मेरे मन में तो ये है कि चलो जी जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, लेकिन वो जो प्लान है उस प्लान में मेरा कितना पार्ट है? इज दिस माई प्लान और इज दिस लोकतंत्र प्लान? ठीक है, डेमोक्रेटिक प्लान है तो डेमोक्रेटिक प्लान पर काम नहीं करना, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्लान, डेमोक्रेटिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें कई लोगों का हिस्सा होगा, कई लोगों की योगदान होगा, कई लोगों की वोटिंग होगी, सहमति होगी। तो वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर प्लान आपका अकेले का है और उस अकेले के प्लान पर लोगों ने एग्रीमेंट दिया है कि हाँ जी आपका प्लान सही है, तो आप उस पर आगे जा सकते हैं। या लोगों ने एग्रीमेंट नहीं दिया है बट आपका अंदर का जो कॉन्शियस है वो कहता है कि मेरा जो अकेले होल सोल का प्लान है ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो भी आप उस पर जा सकते हैं। अच्छा, अकेले का जो प्लान आपका है, अब ये जो प्रत्याहार का, सॉरी प्रत्याहार नहीं, ये प्राणायाम का जो कार्ड है ये बताता है, प्राणायाम का कार्ड, प्रत्याहार का कार्ड और पित्त का कार्ड, ये 3-4 कार्ड जो मिलकर के बताते हैं वो ये कि जब प्लान आपका अकेले का होगा तो उस प्लान में अगर पहली चीज, 2 चीजें हो सकती है अकेले के प्लान में। एक कि वो प्लान अपरिपक्व हो, दूसरा पूरी तरह से कंप्लीटेड हो। अगर वो अपरिपक्व होगा तो आपको पता होगा कि मेरे प्लान में ना फ्लॉज हैं, कमियां हैं, तो दूसरा कोई अगर अप्रूव कर दे कि हाँ नहीं ये ठीक है, इट्स ओके, तो जान में जाना है कि अरे चलो जान बची। बट आपकी जान बचने से थोड़ी ना फायदा होगा, आप तो काम करने जा रहे हो फ्यूचर में, उस व्यक्ति को थोड़ी नुकसान होगा, नुकसान तो आपको होगा क्योंकि प्लान आपका है, उसने तो बस ओके कर दिया, हाँ ठीक है ओके सही है कर लो, बाद में कुछ होगा तो बोलेगा अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, चलो कोई नहीं, कोशिश करो, भगवान साथ देंगे। तो उसके ये कहने का आपको कोई फायदा थोड़ी मिल जाएगा कि हाँ चलो भगवान साथ देंगे। तो इसलिए सोचें, जब प्लान में कोई कमी नहीं होगी तो भी आपको फील होगा, पता चलेगा, महसूस होगा। फिर उसमें वो मैंने पहले ही बोला, रबिंग अंडर द कारपेट वाला काम नहीं करना है कि मिट्टी डाल के नहीं चलना है कि नहीं अरे मतलब थोड़ा सा फ्लॉज हैं, कमियां हैं, लेकिन इतना चलता है, इतना चलता है से काम नहीं चलेगा। वो जब शुरू कर दीजिए और शुरू करने के बाद के आगे के जो नए प्लान्स होंगे उसमें इतना चलता है चल जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत के पहले वाले जो प्लान है वो बिल्कुल परफेक्ट और वेज में होने चाहिए। अब कृष्ण आते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप निडर होकर के अपने प्लान पर काम कर लें, एग्जैक्टली निडर होकर के। और वो ये भी कहते हैं कि आपका सोचना बिल्कुल सही है कि अगर सफलता चाहिए तो बिना रिस्क के नहीं मिलेगी। रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि जीवन की धार यही है और जीवन की डिमांड भी यही है।
वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में रिस्क लिए हैं वे ही महान बने हैं। रिस्क ना लेने वालों के तो हम नाम भी नहीं जानते। जानते हैं आप किसी महान, किसी ऐसे आइडल पर्सन के नाम जिसने अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लिया, सब कुछ स्मूथली चलता रहा और स्मूथली वो महान आदमी बन गया? कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको एक महान काम करना है, ये महान काम है उनके शब्दों में, अगर आपको एक महान काम करना है, अपनी जॉब को छोड़ना है, ब्रेक कर देना है, कट कर देना है उधर की इनकम को और नई इनकम के लिए काम करना है, तो आपका अपने ऊपर एक गर्व, विश्वास और कृष्ण मुझे बड़े प्यारे इसलिए लगते हैं। और अगला कहते हैं गर्व, विश्वास और खुद पर अहंकार भी होना चाहिए। जी हाँ, कृष्ण कहते हैं अहंकार को इस्तेमाल करो। अब ये क्यों कहते हैं वो बताता हूँ। वो कहते हैं अहंकार एक ऐसा सीड है जिसे जल्दी बड़ा किया जा सकता है, जिससे पौधा जल्दी निकलता है। गर्व से, विश्वास से पौधा जल्दी नहीं निकलती है। अहंकारी व्यक्ति बहुत जल्दी तैश में आता है, जोश में आ जाता है, फोकस हो जाता है। लेकिन गर्वित व्यक्ति या विश्वासी व्यक्ति को फोकस में आने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वे सात्विक हैं, ये असात्विक है। ये सात्विक नहीं है, तमस गुण हुआ अहंकार। तो अहंकार को इस्तेमाल करिए। अहंकार एक पैशन देता है, जोश देता है। तो खुद के अहंकार के ऊपर विश्वास अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको अहंकार करने का कोई हक भी नहीं बनता, ये भी समझ लें। आप अपने आप को तभी आगे ले जाएं जब आपका अपने ऊपर इतना विश्वास है, सिर्फ अपने ऊपर के ही विश्वास की बात चल रही है, अपने ऊपर इतना विश्वास है कि ये चीज आप एक्चुअली कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पीछे हट जाना चाहिए। अब मून का कार्ड बताता है। अब आया मून का कार्ड। अब मून कहता है कि वो सक्सेस जो अभी बड़ी दूर की कौड़ी है वो एक्चुअली आपकी ही है, गई नहीं है, वो आपकी ही है और आपका वेट कर रही है। बस प्रॉब्लम क्या है कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर कर वहां तक पहुंचना आपको है। तो गुजरना भी आपको है, पहुंचना भी आपको है। बीच में कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई उठा कर ले जाने वाला नहीं, ना कोई चमत्कार होना, ना कोई साथ मिलना। अकेले आगे बढ़ना है, कदम दर कदम आगे बढ़ना है। मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी और हर समस्या सुलझने लायक आएगी। ठीक है, मून का कार्ड ये भी कहता है हर समस्या सुलझने के लायक होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आपको लगे कि अरे अब तो फंस गए भैया, अब क्या करें। वो जो फंस गए वाली प्रॉब्लम होगी वो भी रिजॉल्वेबल होगी और आपसे ही रिजॉल्वेबल होगी। ये मून का कार्ड बताता है और कहता है कि बिल्कुल आप तैयार हो जाएं इसके लिए, क्योंकि समय आ रहा है, पक रहा है। और जो समय आ रहा है वो समय कितना आसपास में है ये मैं अब आपको बताता हूँ। फिर से बता दूं, अब मैं टाइमलाइन बताऊंगा आपको। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैंने वीडियो को पोस्ट किया और पोस्टिंग के साल भर के बाद, 2 साल के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहां से टाइम को कैलकुलेट करना है। इसकी पोस्टिंग डेट से टाइम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि आपके लिए टाइमलाइन क्या आई है। इसकी एक रीशफलिंग कर लूं। ओके, कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2, 2 कार्ड्स मेरे पास आ गए। ओके, ये बढ़िया आया है आपके लिए। 6 से 8 महीने का टाइम दिखा रहे हैं पहले फ्रेस में, और दूसरा जो फ्रेस इनका है उसमें सीधे सीधे आपको 2 साल रुकने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले फ्रेस में क्या है वो समझ लें। अगर आप बिल्कुल रेडी हैं जैसा मैंने अभी बताया कि अकेले का जो आपका प्लान है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है, तो भी आपको 6 महीने का वेट करना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, 6 महीने का टाइम लीजिए। थोड़ा अपनी एक तरह से अभी तो प्लान चल रहा था, बट आगे क्या क्या और करना है, उसमें कुछ चीज़ें सुधारनी है या रिसेट करनी है या फैमिली वाइज कुछ लोगों को समझाना है, तो वो सारी चीज़ें 6 महीने में रिजॉल्व कर लीजिए। और अगर अकेले वाले प्लान में, यहाँ पर ये मतलब ये जो बता रहा है प्लान तो बना रखा है, लेकिन कई बार क्या होता है डेमोक्रेटिक प्लान बन जाता है कि उसमें उनका भी योगदान है, इनका भी योगदान है, और जिनका नहीं होना चाहिए उनका भी योगदान है उस प्लान में। तो उन सबके योगदान को साइड कर लीजिए और केवल अपने योगदान को लेकर आइए। तो इसमें 2 साल का टाइम आपको चाहिए। 2 साल के टाइम पीरियड के बाद आप इस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ 2 चीजें हैं। पहला, 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे आगे जब आप अपने प्लान पर काम शुरू करेंगे। प्लान नंबर 1 पीपल ग्रुप ऑफ नंबर 1, पीपल ग्रुप ऑफ नंबर 1 वो लोग होंगे जो आपकी टांग खिंचाई करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई साहब दुनिया का सबसे गलत डिसीजन इस समय आपने ही लिया है।
मतलब आप जो भी हैं मेल फीमेल, वो आपको यही बताएंगे कि इस समय आपने दुनिया का सबसे गलत डिसीजन ले रखा और आपके डिसीजन को आपको एक्चुअली पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि आपके डिसीजन के बेसिस पे आप फेल होने जा रहे हैं और ये जो फेलियर है ये आपको लाइफ टाइम एक ऐसा सबक देगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा। अच्छा, ये जो आइडियाज़ देने वाले, ये जो राय देने वाले लोग हैं, ये वे लोग हैं जिनके अपने ही काम में बड़े फ्लॉज हैं, अपने ही कैरियर में बहुत सारे फ्लॉज चल रहे हैं, खुद के कैरियर का एक्चुअली ठीक से पता नहीं है कि कब तक चलेगा, कब खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी बन करके आपको ज्ञान देके आपका मोरल डाउन करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो उनको खैर ऐसे नहीं करना आपको कि आप उनको बताएंगे अपना कैरियर देख लो, तुम्हारा कैरियर भी तो ऐसे ही फंसा पड़ा है। तो फिर वो आपको बताएंगे इसीलिए तो बता रहे हैं, हम फंसे हैं तुम मत फंसो। तो आपको उनकी बातें सुननी है और कहना है धन्यवाद, आपने मेरे हित के लिए सोचा, मैं सोचूंगी, आई विल थिंक। बस दूसरे तरह के लोग होंगे जो आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, इनकरेज तो नहीं करेंगे, और अगर इनकरेज करेंगे तो बहुत थोड़े से शब्दों में करेंगे, बहुत डिटेल में, ऐसा नहीं कि आपकी ढोल बजा करके आपकी तारीफें करना शुरू, थोड़े से शब्दों में इनकरेज करेंगे, लेकिन आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आपको बोलेंगे कि आप हमारे लिए एक आइडल बन सकते हैं अगर आप सक्सेस होते हैं तो। और ये वो लोग हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ना इनसे मोटिवेट होना है, ना उन लोगों से डिमोटिवेट होना है। आपको अपने पे फोकस रखना है। कोई तारीफ करता है तो गदगद नहीं होना, कोई खिंचाई करता है तो हटना नहीं है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, कृष्ण ने क्या कहा, अहंकार ये भी लेकर आना है। अहंकार को क्यों कहा, मैं भी सोच रहा था। इन दो कार्ड्स को निकालने के बाद, इन दो कार्ड्स को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि कृष्ण ने वो बात क्यों कही, कृष्ण के कार्ड ने वो बात क्यों कही। एक्चुअली वो ये कि जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो किसी की सुनता वुनता नहीं है। ये मजेदार है ना। जब आप अहंकार में होंगे तो किसी की सुनेंगे नहीं। कोई अच्छा कहता तो भी भाड़ में जाए, बुरा कहता तब तो भाड़ में जाए ही। ठीक, अहंकारी व्यक्ति सिर्फ अपने पर फोकस होता है। अहंकार को इस्तेमाल करिए। अहंकार कोई भी चीज बुरी नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं ना कि सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। मैं तो डार्क एनर्जी को भी मैं तो उसके ऊपर बताने वाला हूं, किसी वीडियो में मैं अपने सेकंड चैनल पे लाने वाला हूं, उस पर भी शुरू हो गया है। और सेकंड चैनल पर आप लोग जाएं, देखें, उस पर कई सारी चीज़ें आ रही हैं। और जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा उस पर गीता से संबंधित वीडियो भी आ चुका होगा, पूरी उम्मीद है, क्योंकि गीता से संबंधित वीडियो की भी शूटिंग हो चुकी है। तो यही मुझे बताना था कि आप अपने आप में जितना ज़्यादा केंद्रित हो जाएंगे उतना जल्दी आप अपने काम में शुरू हो जाएंगे, सक्सीड हो जाएंगे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज, खत्म। आज का वीडियो कैसा लगा, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो रिक्वेस्ट है कि उसे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें अपने नाम और शहर के नाम के साथ में, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा रिकॉर्ड करना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक बार आपको याद करा दूं कि पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर जो नंबर है इसके ऊपर आप संपर्क करें। मेरी टीम आपको पूरी सहायता करेगी मुझसे कनेक्ट होने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर तीसरे कार्ड मोमेंट टू मोमेंट को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 3 है और अब आपके लिए टैरो रीडिंग शुरू हो रही है कि आपको जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उसकी टाइमलाइन क्या है आज ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, थोड़ी सी शफलिंग इनकम्प्लीट है, इसको थोड़ा और कर लें। वैसे चल तो ये बड़े स्मूथ रहे हैं, ठीक है। तो फाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड आया है 5 ऑफ द कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हाई प्रीस्टेस। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 6 ऑफ द वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द हेरोफेंट। और लास्ट में आपके लिए 5th पोजीशन पर है क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट कैरियर के बारे में ज्यादा सीरियस प्लान किया ही नहीं आपने।
कैजुअल मोड में ही रहे, चीज़ें जैसी चलती रहीं वैसी चलाते रहे, ठीक है, नॉट बैड, इट वाज वेरी गुड एक्चुअली। और गुड इसलिए कि कभी कभी जीवन के साथ चलना चाहिए, और जैसा कि आज की पाइल है मोमेंट टू मोमेंट, ये भी कहता है कि बढ़िए उस चीज़ के साथ जो आपको आगे बढ़ा रही है। जीवन जहां ले जा रहा है एक्चुअली वहां चले जाइए। ये अपने आप में बड़ा ही दुष्कर काम है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि लाइफ आपको जहां ले जा रही वहां जाइए। लाइफ कई बार ऐसी सिचुएशंस में ले जाती है जहां आप स्टक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लाइफ के साथ चलते जाएं तो उस स्टक मोमेंट पर आप थोड़ी देर स्टक रहकर फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप तो साथ साथ चल रहे हैं ना, धार के साथ चल रहे हैं। धार रुक गई तो आप रुक गए, धार बहने लगी फिर बह रहे। तो बड़े ही स्पिरिचुअल वे में आपने काम किया है। कार्ड भी इसी तरह के आए हैं, बड़े ही शांत, बड़े ही काम, बड़े ही कूल। आप अपने आप में एक तरीके से पूरा इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब काफी ज्ञानी व्यक्ति हैं, ध्यानी व्यक्ति हैं, समझदार बहुत हैं, नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी खासी है, निराशा की भी क्षमता बहुत अच्छी खासी है, निराशावादी भी बड़े बढ़िया हैं, बहुत मोटिवेटिंग पर्सन है, बड़े निराश होने वाले भी हैं, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट किस्म की पर्सनालिटी आपकी है। दोनों के बीच में कभी कभी फंस जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ मैं मोटिवेट हो रही हूँ या निराश हो रही हूँ, समझ भी नहीं आता। फंस जाते हैं कि ये वाली सिचुएशन मुझे मोटिवेट कर रही है या ये सिचुएशन निराश कर रही है। ऐसी सिचुएशन हालांकि हर इंसान नहीं फेस करता, बट पाइल नंबर 3 आपने ये फेस किया है। और उस समय आपका अंतर्मन जो है वही आपको राह दिखाता है, या आपकी मम्मी या आपकी दादी या कोई फीमेल पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया तरीके से इन्वॉल्व है। पत्नी, महिला मित्र, कोई भी हो सकता है। महिला मित्र मैंने कहा है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है महिला मित्र में, और केवल मित्र भी हो सकती है, ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, लड़कियां जब दोस्त होती हैं केवल, तो उनको क्या कहें इंग्लिश में, गर्ल है, फ्रेंड कहें तो गर्लफ्रेंड हो जाएगा, गर्लफ्रेंड की मीनिंग अलग हो जाती है, लेकिन वो गर्ल है और फ्रेंड भी है, तो उसे मैं महिला मित्र कह रहा हूँ। तो ठीक है, मेरी महिला मित्र देख रही होंगी तो हंस रही होंगी इस समय क्योंकि ये महिला मित्र उन्हीं के साथ ही ईजाद हुआ था सिचुएशन में कि इस तरह के रिलेशन को क्या कहेंगे इंग्लिश में। खैर, तो बात इस तरह की है कि आपके अंदर की जो क्षमता है उसके ऊपर आपको न सिर्फ कॉन्फिडेंस है बल्कि गर्व है। आप अपने ऊपर तो कभी डाउट किए ही नहीं, ठीक। तो अगर 1 मिनट के लिए रीडिंग को साइड करके मैं बोलना चाहूं तो मेरा मन कहता है पूछने का कि फिर प्रॉब्लम क्या है फिर कहां फंसे हैं? कहीं फंसे तो दिख ही नहीं रहे हैं, हर चीज सही चल रही है, सब कुछ सटीक एकदम बढ़िया बढ़िया लाइन पर, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी ना होना भी एक हेजिटेशन ला आता है। हेजिटेशन और लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस दोनों में बड़ा अंतर है। लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस वो है कि आप करना तो चाहते हैं पर अंदर से विश्वास नहीं आ रहा, और हेजिटेशन वो है कि आपको पता है आप कर लेंगे, आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट भी हैं, आपको पता है कि आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं होंगी, लेकिन शुरू करें या ना करें, मतलब इस समय करें या ना करें, थोड़े समय बाद करें या अभी करें, कल करें या साल भर बाद करें। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, पीछे का जो पैटर्न चला आ रहा है कि आप बस धारा के साथ बहते आ रहे हैं। तो ये वाली मुसीबत में नाव को किनारे ले जाएं या ना ले जाएं, इस किनारे ले जाएं कि उस किनारे ले जाएं, इसमें जो एक हेजिटेशन है वो आपके लिए बड़ी मुश्किल है। इसे ना तो मैं लैक ऑफ ट्रस्ट कहूंगा, ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहूंगा, इसे ये भी नहीं कह सकता कि लैक ऑफ प्लान है, प्लान भी पूरा बना हुआ है, सब कुछ रेडी है, बस आप आगे नहीं आ पा रहे। अब इसको क्या कहें, मैं स्पिरिचुअल कार्ड्स लेता हूँ और एकल योगिक पाथ, देखते हैं क्या चल रहा है, कहाँ फंसे हैं ये तो। और नहीं, माइंड ब्लॉकेज तो है नहीं, बिल्कुल माइंड ब्लॉकेज नहीं है ये। मैं माइंड ब्लॉकेज बोलने वाला था बट ये माइंड ब्लॉकेज नहीं है। फ्यूचर को लेके बड़े आशान्वित भी हैं। आपको पता है कि एक बार अगर आपने जॉब छोड़कर बिजनेस में काम शुरू कर दिया तो बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत बढ़िया तरक्की करेंगे और बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन कब करें, समझ रहे हैं ना, कब करें, आज करें, कल करें, चलो कृष्णा बता दें यूट्यूब पर बैठे। तो चलिए मैं आया हूं, आपको बता देता हूं कि कब करना चाहिए आपको। टाइमलाइन लूंगा अभी थोड़ी देर के बाद राइडर वाइट की डेक से। पहले आपके लिए स्पिरिचुअल कार्ड्स निकालता हूं। पहला कार्ड आपके लिए आया है ध्यान। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है बुद्धि। बुद्धि मतलब ब्रेन, हाँ जी, इसमें एक कार्ड बुद्धि भी है।
तीसरा कार्ड, अगर आप लोगों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें। मैं यहाँ से निकाल रहा था और कार्ड यहाँ से आया है। यही एक खूबी टैरो की है कि जिस कार्ड को आना है सिर्फ वही आता है। राधा, तीसरा कार्ड। इनकी जो इमेज है वो बहुत ही ब्राइट बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है। चौथा कार्ड आपके लिए जो है ये है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है, मूलाधार के बाद में स्वाधिष्ठान। और फिर आ गया है प्रत्याहार। प्रत्याहार एक तरह से जब जैसे वो उपवास करते हैं ना, तो उपवास में तो क्या होता है कि पूरे दिन खाना नहीं खाना है, लेकिन प्रत्याहार एक तरह की डाइट होती है। तो मतलब आहार के प्रति एक संकल्पित होकर के कुछ एक तरह की समझे, ये योग की क्रिया है, ये योग की क्रियाओं में आता है प्रत्याहार। तो ये वो है, कार्ड का नाम है। तो ये सारे के सारे स्पिरिचुअल कार्ड्स आ गए हैं। हाँ, तो पाइल नंबर 3, आपको एक्चुअली देखिए जीवन से किसी प्रकार का खेद और क्षोभ आपको नहीं रहा है। अपनी सिचुएशंस में आप हमेशा ही एक तरह से निराशा में भी आशावान रहे हैं, आशा में भी निराशा रही है। तो एक तरह से मिक्स मूड या मिक्स नेचर आपका हमेशा रहा है। आप अपने आप को कभी भी डिस्ट्रैक्टिव नहीं फील कर पाए। ये प्रोफेशनल मामलों में जब उस समय भी आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्टिव कभी नहीं माना। जब चीज़ें आपके खिलाफ चल रही थी, लोग आपको कहते थे कि आप शायद सफल नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या आपका फोकस नहीं है, तो उस समय भी आपने नहीं माना कि आपका फोकस नहीं है। फोकस पूरा था, बट जैसा कि है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी। दूसरे, आप अपने आप में इतने समझदार भी हैं कि आपको दूसरों से सलाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरों से सलाह ले लेते हैं। ये आपकी बड़प्पन है, आपकी उदारता भी है। अगले कार्ड्स जो हैं ये बताते हैं कि इस समय करंट सिचुएशन जो आपकी लाइफ की चल रही है, ये वो सिचुएशन चल रही है जब आपको एक्चुअली रिस्क लेना चाहिए, एक्चुअली आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स कहती हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखकर आगे बढ़िए, यानी कि ऐसा काम ना करें जल्दबाजी में जो आपकी इमेज को खराब करे। तो अब दूसरी चीज को बताऊंगा और वो ध्यान से सुनिए। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ये है जो क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स, स्वाधिष्ठान, प्रत्याहार, राधा ये सब बता रहे हैं मिलकर के। वो ये चीज है कि साइमल्टेनियसली दोनों काम को एक साथ शुरू कर दें। जॉब चल रही है और बिजनेस को शुरू कर दें, साइड में डाल दें। शुरुआत करें साइड से, आपके लिए ये है। और साइड वाला काम एक बार जैसे ही चलना शुरू हो जाए, आप छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन छोड़कर साइड का शुरू करना या तुरंत शुरू करना आपके लिए बढ़िया नहीं होगा। और ये जो छोड़ना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए नहीं आ रही हैं, थोड़ी ही चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। पाइल नंबर 3 मतलब एक तरह से समझें तो पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है, वो बहुत सारी बातें नहीं आ रही हैं। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आ गया क्वीन ऑफ द कप्स और दूसरा कार्ड आ गया द एम्प्रेस का। बिल्कुल ठीक जैसा कि मैंने सोचा था। आपके लिए जो टाइमलाइन आई है, अब उस टाइमलाइन को सुनिए। ये जो टाइमलाइन है ये कहती है कि व्हेन यू फील यू आर रेडी, यू आर रेडी। व्हेन यू डोंट फील यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी। अगर आपको लगता है कि तैयार नहीं है तो तैयार नहीं है, और आपको लगता है तैयार है तो है। अगर आपको आज लगता है तैयार है तो कल से शुरू हो जाइए। रुकना नहीं है, सोचना नहीं है। मेरी भी बात मत मानिए, मैं तो ये कहूंगा कि मेरी भी बातों को मत मानिए। मीनिंग, मैं भले ही एक टैरो रीडिंग कर रहा हूं, आपको इस समय एक जनरल रीडिंग में सजेशंस कर रहा हूं, बट आप अपने मूड और अपने नेचर को जानते हैं। ये चीजें अगर आपसे मैच करी हैं, अगर आप अपने मन में अभी बिल्कुल तैयार हैं और आप बस एक पुश का वेट कर रहे थे, तो ये वीडियो ही वो पुश है, समझिए, मिल गया। और अगर आप तैयार नहीं थे और अगर तैयार न होने के बावजूद आगे बढ़ने को एकदम रेडी थे और आप फील कर रहे थे कि कोई जरा सा पकड़ कर खींच ले तो मैं अभी रुक जाऊं, तो ये वीडियो ही वो है कि आपको मैं जरा सा पकड़ के खींच रहा हूं कि अभी रुक जाओ, अभी समय नहीं हुआ है। ये दोनों चीजों के लिए। और एग्जैक्टली अगर 85 से 100% मैच करता है तभी आप मेरी बातों को मान के चलिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो को मानने की। एंटरटेनमेंट की तरह से ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन ना आए, मैं तो यही चाहूँगा। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि 85% के आसपास की मैचिंग पर ही काम करना है, उसके पहले नहीं करना, रुक जाना है। क्योंकि जॉब छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अब आप मेरी बात मान के जॉब छोड़ें और कल को प्रॉब्लम हो जाए और मुझे पता चले तो मुझे भी बड़ा दुख होगा। अगला,
इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप बिजनेस करें या जॉब करें, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या चीज आपको संतुष्टि दे रही है, किस चीज से सेटिस्फाइड हैं। जॉब कर तो रहे हैं, चीजें चल तो सही रही हैं, आत्मसंतुष्टि तो बनी हुई है, लेकिन एक हिस्सा अभी भी असंतुलित है, अनकंट्रोलेबल है। वो जो एक हिस्सा है वो क्या चाहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये दो क्वीन ऑफ द कप्स और एम्प्रेस का कार्ड जो है ये बताते हैं कि अगर रेडी फील करते हैं तो ठीक है, रेडी नहीं फील करते तो रुकिए, अभी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपके लिए रीडिंग को क्लोज कर रहा हूं, लेकिन यहाँ हाई प्रीस्टेस एक इन्फॉर्मेशन और दे रही है और वो कहती हैं कि अगर कहीं ऐसा लगता है बाई चांस कि ये जो रेडीनेस नहीं आ रही अभी, इसमें कमी ये है कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट बची है, कुछ स्किल सेट को और इनहेंस करना है, तो भाई देर किस बात की है, करिए उसको, स्किल सेट को इंप्रूव करिए ताकि जल्दी समय हो जाए, है ना। नाराज हो गई वो फिर लास्ट में चलते चलते आपके लिए राधा एक मैसेज दे रही हैं, यानी राधा का जो कार्ड है वो सीधे माता राधा से नहीं है, सिर्फ ये कार्ड की मैसेज है। नाम राधा है तो मान के चलते हैं ये माता ही हैं। तो माता आपसे कहती हैं कि आप अपने आप में अगर स्थिरता नहीं महसूस करते, अगर आपको अपने डिसीजन पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप रुकें और विश्वास होने तक वेट करें। तो दूसरी चीज इसमें ये इन्वॉल्व कर रही हैं कि आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस का जो इम्पैक्ट है वो पहला आपको ही पड़ेगा। अगर आपको गलती से लगता हो कि आपने जो निर्णय लिया जॉब छोड़ने का, इससे कंपनी में ये चीज होगी, फैमिली में ये होगा, फला ये सोचेंगे, धमाके वो सोचेंगे, तो ये सब सोचना बेटा बंद कर दो। माता है इसलिए बेटा कह के बात कर रहा हूँ, तो जैसे बता रही हूँ वैसे बोलो। वो कहते हैं बेटा ये बंद कर दो, पहला असर पड़ना तुम पर है। तो ये सोचो कि ये छोड़ करके वो शुरू करने का जो पहला प्रभाव मुझ पर पड़ेगा वो क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि मेरा ही मोरल डाउन हो जाए, ठीक। अगर ऐसा लगता है कि मेरा ही मोरल डाउन होगा तो रुक जाओ, और अगर ऐसा लगता है कि मेरा मोरल तो हाई है और छोड़ने के बाद और हाई हो जाएगा, मुझे किसी प्रकार से रुकना नहीं है, थमना नहीं है, तो आप बिल्कुल तैयार हैं। अब आपको किसी चीज़ की वेट नहीं करनी। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? ये बिल्कुल उम्दा, यूनिक, एक अलग टॉपिक था जो मेरे माइंड में आया था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिखने का इंतज़ार रहेगा कि आप बताएं मुझे कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और आज के इस वीडियो ने आपको कोई लाभ पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि जॉब छोड़कर बिजनेस करना बहुत बड़ा मामला होता है। तो ये जनरल रीडिंग थी, ये भी समझते रहें, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये भी मानते रहें। तो अगर 85% के ऊपर मैचिंग हुई है तभी आप इन बातों को अपने लाइफ में अप्लाई करें, अदरवाइज एंटरटेनमेंट की तरह लें, इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 3 आज यहीं पर क्लोज करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। चलते चलते आपको याद करा दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूं, प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।